Hello students, welcome you all once again. Okay, now see we are going to proceed to our exercise 1.3. फिर से चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 पे। 1.3 में हमें क्या पढ़ना है, वही इरेशनैलिटी प्रूव कर रही है जो हमने एग्जाम्पल में किया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं हम क्या है ये। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस नंबर को आपको पता है रूट वाले नंबर सारे इरेशनल होते हैं जो कि सिंप्लीफाई ना हो सके, तो यहाँ आपको बताना है रूट 5 इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको पहले आपको इसे इरेशनल बनाना होगा। ओके, इरेशनल बनाने के लिए क्या करना है, आप इसको सपोज करोगे क्या, हम इसे अज्यूम करेंगे कि ये नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की क्वालिटी क्या होती है कि वो दो रेशनल नंबर जो है वो नंबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो उसको आप क्या सपोज करोगे, वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, मीन्स कंपोजिट नंबर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों। ठीक है, उसी को आप बोलोगे। अब इरेशनल बनाना है तो इरेशनल के लिए आपको रूट में कौन से नंबर लाने होंगे, प्राइम नंबर्स लाने होंगे, यानी वो हटा के आपको यहाँ पे कौन सा नंबर लाना होगा, कंपोजिट नंबर लाना होगा। तो उसके लिए आप इसको सपोज करोगे कि ये इरेशनल ना होके कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। आप लिखोगे, सोल्यूशन देखो आप इसका क्या लिखेंगे, लेट व्हाट, लेट अस अज्यूम दैट। हम इसे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। आप इसे क्या सपोज करोगे, इट इज अ रेशनल नंबर। इसे आप रेशनल नंबर सपोज कर लोगे। अब रेशनल नंबर की क्वालिटी क्या होती है कि a अपॉन बी के फॉर्मेट में होते हैं या p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होते हैं। यानी आपको रूट 5 को किसके इक्वल दिखाना होगा, a अपॉन बी के फॉर्मेट में दिखाना होगा, जहां a और b आपके कैसे नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। यानी वहां पे कुछ एक नंबर होगा जो कॉमन नहीं होगा। ठीक है, आपको इसको क्या बनाना होगा, को प्राइम। को प्राइम मतलब कुछ एक नंबर है जहां पे एचसीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, को प्राइम। अब आप इनको a अपॉन बी के फॉर्मेट में सीधे सीधे लिखो। ये बस इतना मान के चलो कि ये नंबर्स कैसे हैं, a अपॉन बी के फॉर्मेट में। तो आप इसको सपोज करोगे, देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। ठीक है, आप इसको क्या लिख लोगे, रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब ये जो a अपॉन बी है ये दोनों आपके कैसे नंबर्स होंगे, इनको आप सिर्फ लिखो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, कैसे नंबर्स हैं ये, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप इसको लिख लो, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब देखो रूट 5 को हमने सपोज क्या कर लिया, इसको तो हमने सपोज कर लिया रेशनल नंबर, और a और b कैसे हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब आपको इसी a अपॉन बी को क्या रिप्रेजेंट करना है, इसको आपको बनाना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ये है, इसको क्या रिप्रेजेंट करना है आपको, इरेशनल। यानी जो हमने सपोज किया है वो आपको प्रूव करना है कि हमने इसे गलत सपोज किया है, जो हमारा सपोजिशन है ये रॉन्ग है, जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग है। अब अजम्पशन रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू प्रूव हियर दैट कि यहाँ पे ए और बी जो है उनके कुछ और भी नंबर्स हैं जो इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें 5 का क्या करना होगा, रूट हटाना होगा। रूट हटाने के लिए आप सबको पता है क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। आप यहाँ लिखो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। क्या मिल जाएगा आपको, 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब देखो इसको आप लिख क्या सकते हो, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, या फिर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो इससे हमें मिलेगा क्या, ए स्क्वायर अपॉन 5, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को अगर पूरा पूरा कैंसिल आउट कर रहा है तो उस नंबर को भी कैंसिल आउट करेगा। ये एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसी के बेस पे आप इसको यहाँ पे आगे लिखोगे। लिखोगे क्या, इट शोज दैट, ये इंप्लाई कर रहा है कि आप यहाँ पे दैट 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब इसके बेस पे आप क्या कह सकते हो, 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अगर अकॉर्डिंग आप देखो तो 5 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या कह सकते हो, 5 ए को भी डिवाइड करेगा। याद होगी ये थ्योरम, हमने थ्योरम पढ़ी थी
अब थ्योरम नंबर तो नहीं पता, लेकिन एक ही थ्योरम ये आपकी है, ये थ्योरम आपको करनी है। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मीन्स दैट 5 डिवाइड्स दिस आल्सो। ओके, सो वी कैन से दैट व्हाट, वी कैन से दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। अगर ये नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि किसी का फैक्टर आप लिख सकते हो, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, यानी a को हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये प्राइम नंबर ना हो के कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर, कि 5 a को अगर डिवाइड कर रहा है यानी प्राइम नंबर के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये नंबर सिर्फ 1 से या फिर खुद से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। ओके, यानी a को हमने प्रूव कर दिया कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। सेम एज अब आपको क्या करना है, आपको b को भी यही प्रूव करना है कि b क्या है, b कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर से सपोज करेंगे। हम किसे सपोज करेंगे, a को ही सपोज करेंगे। मान लेते हैं कि a की एक कुछ और नंबर है, ठीक है, a को क्या सपोज कर लोगे, इट इज अनदर नंबर। आप सपोज कर लोगे a इज इक्वल टू समथिंग एल्स रिलेटेड टू दिस फैक्टर। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं आगे कर देती हूँ, नीचे देख लो, यहीं से शुरू करते हैं, उधर जाना होगा। अगेन लेट व्हाट a इज इक्वल्स टू 5c। क्या सपोज कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 5c, वेयर c is any positive integer। ओके, c is what, any positive integer। c क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये a के प्लेस पे उठा के आप यहाँ रखोगे इन इक्वेशन 1। इसको आप सपोज कर लो कि ये क्या है, आपका इक्वेशन 1 है। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, देखो आपका क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5, यानी इस a ही के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 5c रखना है। यहाँ 5c रख दो, यानी आपको क्या मिलेगा, 5c अपॉन 5, और ये इसका क्या होगा, स्क्वायर मीन्स 25 इंटू सी स्क्वायर अपॉन 5। क्या मिल गया आपको, ये 5c स्क्वायर। 5 से आप इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको, 5 मिल जाएगा। देखो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 5। नाउ व्हाट वी कैन गेट हियर, 5c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिला, 5c स्क्वायर। अब इसके बेस पे आप क्या लिख सकते हो, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो सेम सिचुएशन बन गया, नहीं बन गई, जैसे ये a स्क्वायर अपॉन 5 था, वैसे यहाँ क्या मिल गया हमें, b स्क्वायर अपॉन 5। अब इसके बेस पे आप क्या लिख सकते हो, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। इफ 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, क्या कह सकते हैं कि 5 b को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स b। If 5 divides b square, then 5 divides b also। Okay, अब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से हमें क्या मिल गया, therefore 5 is a factor of b। 5 किसका भी फैक्टर है, b का। ये देखो 5 a का भी फैक्टर है, 5 b का भी फैक्टर है, यानी दोनों के ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर कॉमन फैक्टर हो तो नंबर जो है रेशनल होगा। इट मींस दैट ये जो a अपॉन b है, ये जो हमने सपोज किया था, इसको हमने क्या बनाया था, रेशनल बनाया था। अब अगर इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये गलत है, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या है, वो गलत है। a और b दोनों के पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर क्या मिल गया हमें, 5। मींस इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर, दैट नंबर विल बी अ रेशनल नंबर। वो नंबर क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो अजम्पशन हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्लियर, सी मेक इट इक्वेशन 2। आप लिख सकते हो, देयरफॉर फ्रॉम equation 1 and 2, a and b both have a common factor 5। Therefore our assumption was wrong, and what we can say, root 5 is an
irrational number. Okay, this is what you will have to do here. एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो आपको क्या करना है यहाँ पे. सी व्हाट सी क्या था आपका क्वेश्चन. क्वेश्चन ये था कि √5 इज एन इरेशनल नंबर. अब इस नंबर को अगर आपको इरेशनल दिखाना है, इसके लिए ये प्रोसेस की गई है. अब इरेशनल दिखाने के लिए सबसे पहले सपोज क्या करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है. अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सिर्फ a/b के फॉर्मेट में होना चाहिए. आप सपोज कर लो कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है जहाँ a और b क्या होंगे हमारे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर. अच्छा, इसके साथ एक प्रॉपर्टी और लिख लो, आपको ज्यादा समझ में आएगा. क्या चीज कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं. अब आप पूछोगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. को प्राइम नंबर्स आर दैट नंबर्स विच हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर. वन के अलावा कोई और यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. अब इसके लिए देखो यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर लो. कहाँ पे, यहाँ पे ऐड कर लोगे. एंड वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स. ओके, एंड को प्राइम नंबर्स. ठीक है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं. फिर उसके बाद आप क्या करोगे, अब अगर को प्राइम है इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए आप करोगे क्या, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो. अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा क्या, 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल गया हमें, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5. ठीक, इतनी बात समझ में आई. अब देखो ये लाइन हमें कुछ देगी, a स्क्वायर अपॉन 5 का क्या मतलब कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अब ये थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, वो किसी नंबर को के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा ही होगा. तो आप क्या लिख सकते हो, 5 डिवाइड्स a ऑल्सो. और अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है यानी वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा. क्या लिख सकते हैं, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a. क्लियर. यानी अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेम थिंग हमें प्रूव करनी है. किसके लिए, बी के लिए. ऐसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, जो काम करोगे आप दोनों के लिए करोगे. यानी एक के लिए आप जो प्रोसेस फॉलो करोगे वही प्रोसेस आपको दूसरे के लिए भी फॉलो करनी है. क्या हो जाएगा ये, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a. अब इसके बाद क्या करना है, आपको a को ही सपोज कर लेना है विद द सेम मल्टीपल. ठीक है, सेम नंबर के साथ आप सपोज कर लोगे कि ये कोई तीसरा नंबर है. क्या हो जाएगा ये, लेट अगेन आप इसको सपोज करोगे a इज इक्वल टू 5c. ठीक है, c क्या है, अगेन कोई प्राइम पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, अगेन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. आप इसको कहाँ उठा के रख दोगे, एट द प्लेस ऑफ a. a की प्लेस पे जो हमने सपोज किया है a को, वो यहाँ पे उठा के रख देंगे. क्या मिलेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर अपॉन 5. कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, 5c स्क्वायर. अब फिर से आप इसको जनरल फॉर्मेट में लिखोगे, यही फॉर्मेट आपको लेके आना है हर बार. तो देखो क्या हो जाएगा ये, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c, so c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5. अब इसका क्या मतलब हुआ, सेम जो यहाँ मतलब था कि अगर b स्क्वायर 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा, सेम एज 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा. तो हम क्या कह सकते हैं कि 5b का भी फैक्टर हो गया. अब देखो यहाँ से एक चीज होती है, जो को प्राइम लिखा है ये लिखना बहुत जरूरी है, बिना को प्राइम लिखे काम नहीं चलेगा. ठीक है, क्योंकि यही कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा है. को प्राइम का मतलब, को प्राइम वर्ड ही काफी अपने आप में, सिर्फ आपको लिखना है को प्राइम. क्यों, क्योंकि को प्राइम की कंडीशन है कि वहां सिर्फ और सिर्फ 1 क्या होगा, हमारा SCF होगा. अब यहाँ देखो अगर को प्राइम लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमें मिला, इसकी हेल्प से क्या कह सकते हैं कि a और b दोनों के फैक्टर है कॉमन, क्या 5. दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया. इससे अजम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया. रॉन्ग क्यों गया, क्योंकि a और b को हमने सपोज किया था को प्राइम नंबर. ठीक है, सपोज क्या किया था, को प्राइम नंबर. और को प्राइम यहाँ पे फेल हो गया. जैसे ही फैक्टर हमें 5 मिल गया वैसे ही ये को प्राइम वाली डेफिनेशन फेल हो गई. तो हम क्या कह सकते हैं इसके बेस पे, √5 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, तो यही था जो आपको इरेशनल के लिए प्रूव करना. अब इसके बेस पे, इसके प्लेस पे आपको √2 मिले, √3 मिले, √7 मिले, √11 मिले, जो भी मिले रूट में आपको सेम फॉलो करना है. ठीक है, सेम बेसिस पे आपका सेकंड क्वेश्चन है. चाहूँ तो मैं इसी क्वेश्चन पे करके दिखा सकती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा. आप कहोगे ऐसे कैसे खत्म हो गया, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा. ठीक है, इसको कर लो, फिर आ जाओ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. See, this is our question number second. Question number second में क्या प्रूफ करना है आपको, 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर. इस नंबर को हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल. अब इरेशनल बनाने के लिए क्या करोगे, सेम थिंग अगेन. आप इसको सपोज कर लो कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है.
सी सोल्यूशन देखो क्या हो जाएगा ये, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। इसको सपोज कर लेंगे 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की कुछ डिमांड भी होगी कि आप इसको a/b के फॉर्मेट में सपोज करोगे, a और b कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे और को प्राइम नंबर्स होंगे। आ जाओ देख लो, वे देन therefore 3 + 2√5 is equals to a/b, where a and b are co-prime positive integers, where a and b are co-prime positive integers। ओके, अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए करना क्या है, सिर्फ आप √5 इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। देखो क्या हो जाएगा ये, आप इसको लिख सकते हो 2√5 इज इक्वल्स टू a/b - 3। ओके, अभी भी 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, सब उधर ले जाना, सिर्फ इधर आप रूट वाला नंबर रखोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू a/b - 3। अब देखो ये 2 इधर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिवीजन होगा। आप इसको अंदर अप्लाई करो तो ये आपको क्या मिलेगा, √5 इज इक्वल्स टू a/2b - 3/2, ये मिला। अब देखो हमने यहाँ पे सपोज क्या किया था कि a/b क्या है, प्राइम नंबर है, और ये 3/2 क्या है, a/b क्या है, रेशनल नंबर है, और ये 3/2 क्या है, 3/2 भी रेशनल नंबर है। क्लियर, आपको पता है क्योंकि 3 और 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। अपॉन के फॉर्मेट में लिखे तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है, सॉरी। अब ये बताओ कि अगर 2 रेशनल नंबर है, उनको आप ऐड करो तो आंसर क्या आएगा, रेशनल आएगा। सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर क्या आएगा, रेशनल आएगा। मल्टीप्लाई करो तो भी रेशनल आएगा, डिवाइड करो तो भी रेशनल आएगा। ये प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स की, ये हमने पढ़ रखी है, आप उसी को अप्लाई कर दो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट a/2b एंड 3/2, a/b एंड 3/2 बोथ आर रेशनल नंबर्स, देयरफॉर आप इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये बताओ क्या रेशनल नंबर इररेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बेस पे कि हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, रॉन्ग था, और √5 क्या है, मींस 3 + 2√5 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। क्लियर, सिंपल सिंपल, सिर्फ आपको यही करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। देखो आप यहाँ लिख सकते हो, सिंस a/b एंड 3/2 both are rational numbers, therefore their operation be also rational। ठीक, अब इसके बाद hence it is not possible that a rational number be equal to irrational, a rational number be equal to irrational number। therefore क्या कह सकते हैं, आप देखो क्या कह सकते हो, therefore 3 + no, our assumption was wrong, our assumption was what, wrong, and what we can say, 3 + 2√5 is an irrational number, hence proved। ओके, क्या करना है आपको, सेम कहानी है, वही कहानी रिपीट हो रही है।
सिर्फ इतने को आपको क्या सपोज कर लेना है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसके इक्वल होगा, सेम a अपॉन b के इक्वल होगा। इक्वल करने के बाद आप क्या करोगे, सबको एक साइड ले आओगे, सिर्फ रूट वाला नंबर आप इधर छोड़ोगे, ठीक है। रूट वाला नंबर इधर छोड़ दिया। अब इसके बाद आप देखो तो a अपॉन b क्या है, रेशनल नंबर है। 3 अपॉन 2 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं तो रेशनल नंबर में अगर हम कोई भी ऑपरेटर करते हैं, कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आंसर में हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो अब उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ हम अगर ये ऑपरेट सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन इनका सॉल्व करते हैं, तो आंसर में क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। क्या ये पॉसिबल है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इक्वल हो? आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोथ विल बी सेम। ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को अनइक्वल दिखाना होगा। आप यहाँ तुरंत कह दोगे दैट आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर इट विल नॉट बी एन इरेशनल नंबर। क्लियर? आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये आप एक बार देख लो। आ जाओ, इसके बाद करते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन और ये चैप्टर एंड करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है, जैसे अभी तक कर रहे थे। आ जाओ, पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखाना है हमें, 1 अपॉन रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। 1 अपॉन रूट 2 को इरेशनल दिखाना है, तो वही कहानी फिर से रिपीट होगी हर बार वाली, कि आप इसको क्या सपोज करोगे, रेशनल नंबर सपोज करोगे। और रेशनल नंबर सपोज करने के बाद अपना आप अजम्पशन रॉन्ग प्रूफ करोगे और फिर कहोगे कि 1 अपॉन रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। आ जाओ, देखते हैं क्या करना है। सेम यहाँ क्या कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम दैट, अगेन let us assume that what, let us assume that 1 upon root 2 is a rational number, is a rational number, ठीक है। that is what, 1 upon root 2 is equals to a upon b, या फिर a अपॉन b जरूरी नहीं है, आप इसकी जगह कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, A to Z 26 लेटर्स में से कोई भी आप लेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। where what, A and B are any positive integers and what, B is not equal to 0, B जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, देखो क्या करना है। यहाँ अपॉन में रूट 2 है, तो आप सबको पता है कि रूट अगर अपॉन में है तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो, जनरल है ये, आप क्लास 9th में ये पढ़ के आए हो कि अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपॉन में रूट दिखाई देता है और आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो तो आप इसको रेशनलाइज करोगे, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो रेशनलाइज करने के लिए 1 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, मीन्स रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 पर चला जाएगा 2a अपॉन बी, ये हमें मिल गया। अब देखो a अपॉन बी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, और रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब यहाँ आप यहाँ पहुंचे, यहाँ के आगे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ के बाद आप सीधे लिखोगे। देखो जब ये सिंपल a एंड b होता तो आप समझते, लेकिन अगर यहाँ इसके साथ 2 लिखा है, इट मीन्स दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 2। किसी रेशनल नंबर में हम 2 का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहीं से लिख सकते हो दैट रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये मिलने के बाद आप लिखोगे सिंस P and A and B, ये A और B क्या है, ये A and B are the integers, okay, and B is not equal to 0, it means that 2a upon B क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। 2a upon B एक रेशनल नंबर है और ये रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या रेशनल और इरेशनल इक्वल हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो वी कैन सी हियर दैट रूट 2 इज व्हाट, इरेशनल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यहाँ देखो आप लिखोगे क्या, इसे आप यहाँ लिख सकते हो, मैं इधर दिखाती हूँ क्या लिख सकते हो। सी सिंस A and B are integers and B is not equal to 0, therefore B is not equal to 0, therefore 2a upon B is what, is a
रेशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। मीन्स 2a/b भी क्या हो गया हमारा, ये एक रेशनल नंबर हो गया। अब इसको आपको दिखाना क्या है कि √2 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा कि √2 रेशनल है या इरेशनल है। अब 2a/b क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये किसके इक्वल है, √2 के इक्वल है। तो क्या रेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे, सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है यहाँ पे, our assumption was wrong, our assumption was wrong, okay, therefore what 1/√2 is an irrational number। यही आपको प्रूव करना था। ओके, लास्ट बचा आपका 7√5, इसको भी आप एज इट इज कर दोगे। यहाँ पे देखो मैं इसको साइड में हल्का सा सॉल्व करके बता देती हूँ, इसके आगे आप खुद से कर लोगे। आई होप इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आप डेफिनेट है कि कर ही लोगे, है ना। क्या ये 7√5, आप इसको 7√5 इज इक्वल टू क्या सपोज कर लेंगे, a/b। और a/b की कहानी सेम है, जो अभी तक कर रहे थे वही कहानी आपको लेके चलना है। आप इसको क्या लिख सकते हो, √5 इज इक्वल टू a/7b। ओके, आप सेम कर दोगे कि a/b रेशनल है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो a/7b भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और रेशनल इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सेम आपको रिपीट करना है, सिर्फ ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्लियर। आप बहुत सारी बुक देखोगे, बहुत सारी बुक में बहुत कुछ हुआ रहेगा, लेकिन गारंटी है कि ये रॉन्ग नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये शॉर्ट है, इसमें स्क्वायर क्यों नहीं किया, इसमें ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ऑल आर करेक्ट। आप एनसीईआरटी के सोल्यूशन उठा के देखो, आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सोल्यूशन रॉन्ग नहीं है। हाँ, बाकी में बाकियों से थोड़ा काम यहाँ कम है, लेकिन प्रोसेस आपकी बिल्कुल सही है। इन द एंड हमें रेशनल और इरेशनल को ही एक पास ला के रखना और कंपेयर करना है कि क्या रेशनल और इरेशनल में रिलेशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आप इस्टेब्लिश करो, नहीं पॉसिबल है तो ना इस्टेब्लिश करो। क्लियर। मेरे ख्याल से यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जो आप न पढ़े हो। तो चैप्टर 1 मेरे तरफ से तो एंड है। इसके अलावा अगर आप किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि ये गलत हुआ है, ये सही हुआ है, ये पार्ट नहीं समझ में आया, इसमें और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन आप किसी और तरीके से लगा सकते हो, यू हैव एनी न्यू मेथड, तो आप उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बता सकते हो, मुझे कमेंट करो, मैं देखूंगी और फिर उसको हम और मॉडिफाई करके आगे चलेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर, कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।